हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर आज के सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज के सुंदर और अद्भुत समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर, आप हमारा जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा है, अद्भुत और दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, आपसे विनती दुआ और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज का सुंदर और अद्भुत सुनहरा समय आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, मदद और सहायता प्रदान किया है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रतिदिन हमारे जीवन को संभालने के लिए, हमारे भाई बहनों के जीवन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रभु जी, आशीष करने के लिए परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते खुदाम परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकतों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला, मदद और सहायता प्रदान करने वाला, अनुग्रह और आशीषों को उड़ेलने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर प्रतिदिन हर एक के जीवन को संभालने और बचाने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल देने के लिए प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते खुदाम परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने के लिए, हर एक के दुख और दर्द को दूर करने के लिए परमेश्वर पिता। एक एक जीवन के ऊपर दया करिए, मदद करिए, सहायता करिए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु जी। आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता जितने भाई और जितने बहन आज की इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर दया करिए, कृपा करिए, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के ऊपर अपने महान अनुग्रह दया कृपा को उड़ेल दीजिए, ताकि कोई भी जीवन के ऊपर दुख और दर्द और कष्ट और कलेश ना रहने पाए, परंतु समस्याएं परमेश्वर पिता तेरे सामने घुटने टेक लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप महान है, आप जीवित है, आप पवित्र सेनाओं का यहोवा है प्रभु। आज सुबह की शुरुआत जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते से कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के ऊपर, हर एक के रोजगार के ऊपर, हर एक के बिजनेस के ऊपर परमेश्वर आप नई नई आशीषों और बरकतों को लेके आना प्रभु जी। बिजनेस बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उनके लिए जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर कई ऐसे हमारे भाई और कई ऐसे हमारे बहन है प्रभु, जिनके घरों में कई प्रकार की बातें हो रही है, कई प्रकार की परमेश्वर लड़ाई झगड़े हो रही है प्रभु। उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला, मदद और सहायता प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं। एक एक भाइयों के लिए, एक एक बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर, केवल केवल प्रभु आप ही हमारा जीवित यहोवा है, महान परमेश्वर है, दयालु और कृपालु परमेश्वर है, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। दया कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीष कर दीजिए, बरकत कर दीजिए परमेश्वर पिता। कोई भी जीवन के अंदर परमेश्वर दुख और दर्द ना रहने पाए, कष्ट और कलेश ना रहने पाए, समस्याएं ना रहने पाए, परंतु परमेश्वर हर एक प्रकार की दुख और दर्द, हर एक प्रकार की कष्ट और कलेश, हर प्रकार की समस्याएं परमेश्वर पिता हर एक के जीवन को छोड़े और निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। आशीष करिए प्रभु, अद्भुत करिए परमेश्वर, दया करिए प्रभु, कृपा करिए परमेश्वर। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान कर दीजिए पिता परमेश्वर, दयालु और कृपालु और महान अनुग्रहकारी पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए, जितने भाई और जितने बहन हमारी कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को आज सुबह के समय में भेज रहे हैं प्रभु जी। उन लोगों के जीवन के ऊपर दया कर देना, कृपा कर देना परमेश्वर, उनके जीवन की तमाम जरूरतों को पूरा कर देना प्रभु। जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता दूर हो जाने पाए, सारा कष्ट और कलेश दूर हो जाने पाए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप अनुग्रह करने वाला, दयालु और जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है। दया कर दीजिए पिता, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर। आज की प्रार्थना को सुनते ही हर एक के जीवन के ऊपर नई आशीषें, नई बरकतें और नए नए कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। हम मदद करिए प्रभु। जितने भाइयों ने, जितने बहनों ने हमारी कलीसिया बनवाने के लिए दान और डोनेशंस को भेजे हैं, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके घर परिवार में परमेश्वर जॉब मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग परमेश्वर इन दिनों में बेरोजगार बैठे हुए परमेश्वर, कई लोगों को कुछ काम नहीं है परमेश्वर पिता, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने अपने घटी और कमी के बीच में से हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं पिता परमेश्वर। नई आशीष करना, नई बरकत देना उन सारे लोगों को परमेश्वर, जितने अपने
अपने कमी और घटी के बीच में से तेरे राज्य के लिए, तेरे भवन के लिए परमेश्वर एक बीज को बोया है प्रभु। जितनों ने परमेश्वर 1000 दिया है उसे परमेश्वर लाखों में आशीष देना परमेश्वर पिता। जितने 10,000 दिया है परमेश्वर उन्हें परमेश्वर पिता पूरी रीति से परमेश्वर पिता उनके जीवन को ब्लेस्ड कर देना परमेश्वर। 1000 गुना लाख गुना परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर अपने आशीषों को लेके आइए प्रभु जी, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर जिस मन से बोता है उसी मन से परमेश्वर वो अपने फल को देखेगा परमेश्वर पिता। एक बड़ी कटनी काटने के लिए एक एक परिवारों को मदद करना परमेश्वर, दया कर देना, कृपा कर देना, अनुग्रह कर देना परमेश्वर पिता। जितने लोगों ने परमेश्वर दिया है आने वाले परमेश्वर पिता दिनों में प्रभु उनके परिवार के अंदर, उनके घरों के अंदर, उनके बिजनेस, उनके रोजगारों के अंदर परमेश्वर बढ़ोतरी दिखने के लिए परमेश्वर पिता 1000 गुना आशीष मिलने के लिए परमेश्वर पिता परमेश्वर दया कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए। आप यहोवा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अधर्म को खत्म करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। सुबह के समय में हम एक एक लोगों के लिए, उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक परिवार के अंदर परमेश्वर तेरी नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भी परमेश्वर घर में, कोई भी परिवार में जितने हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रार्थना सुन रहे प्रभु, लड़ाई झगड़े की बातें ना होने पाए। जिन लोगों का कर्जा है परमेश्वर पिता, इसी परमेश्वर पिता साल के अंदर प्रभु सारे कर्जे खत्म होने के लिए, इसी महीने के अंदर सारे कर्जे खत्म होने के लिए हम घोषणा करते हैं। आज मेरे भाई बहन आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो भी समस्या है आज सुबह के समय में परमेश्वर से कहें और परमेश्वर के राज्य के लिए करें। प्रभु आपकी समस्याओं को दूर कर रहा है। परमेश्वर के आशीष आपके जीवन के ऊपर आ रहा है। बहन नीलम परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर नई आशीष को और नई बरकत को दे रहा है। आपके कर्जे की जो समस्या है परमेश्वर दूर करने जा रहा है। रिबाला शंदराधना रगदनमा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बहन नीलम आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, जो भी आपके जीवन के अंदर समस्या है, जो भी कष्ट है, आप अगर इस प्रार्थना को अभी सुन रहे हो तो परमेश्वर एक नई आशीष आपको देना चाहता है। आप परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाइए, प्रभु के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु से विनती करिए, प्रभु से मांगिए। वो परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को, हर एक मनोकामनाओं को, हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आप कई दिनों से कई लोगों से आप मांग रहे होंगे, भाई मुझे मदद करिए, बहन मुझे मदद करिए, किसी ने भी आपका मदद नहीं किया होगा। लेकिन आज सुबह के समय में मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको एक बात कहना चाहूंगा बहन लीनम, परमेश्वर एक नई योजना, एक नई आशीष आपके लिए रखा है। वो नई आशीषों को, बरकतों को देगा और आपके जीवन को ब्लेस्ड करेगा। हो सकता है इस संसार के अंदर किसी ने आपका सहायता नहीं किया, लेकिन आज मेरे द्वारा स्वर्गदूत ये कह रहा है, पवित्र आत्मा ये कह रहा है, बहन नीलम मत डरना, तुम डटे रहो और प्रार्थना में बने रहो। मेरा परमेश्वर एक नई आशीषों को आपको देना चाह रहा है। रिबाला शंदराधनमा, पिता परमेश्वर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी दुआ कर दीजिए परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर पिता। हमारी दुआओं की ओर परमेश्वर अपने नजर को फेर दीजिए। आज मेरे भाई बहन आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा आप लोगों के पूरे हृदय को बदलना चाह रहा है, आपके परिवारों को बदलना चाह रहा है, आपके बिजनेस, आपके रोजगार, सब कुछ में बदलावट लेके आना चाह रहा है। मेरे भाई बहन आप परमेश्वर से मन से प्रार्थना करें। आज का दिन आपके लिए आजादी का दिन होगा। आपने कई दिन में अपने जीवन के अंदर दुख देखा होगा, आपने पिछले समय में अपने जीवन के अंदर समस्याओं को देखा होगा, लेकिन मेरा यीशु आज आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, जितना तूने समस्याओं को झेला है अब झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपने शरीर के एक कतरों को बहा दिया। ओ जीसस पिता परमेश्वर दया करिए, प्रभु अनुग्रह करिए परमेश्वर। एक नई आशीष, एक नई बरकत, एक नई दया, एक नई कृपा परमेश्वर एक एक भाई बहनों के लिए बह जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। एक नई आशीष, एक नई सुपर ब्लेसिंग को परमेश्वर पिता एक एक जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु जी। मदद करिए परमेश्वर पिता, सहायता करिए प्रभु जी, अनुग्रह कर दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आने वाला परमेश्वर, दया और कृपा को लेके आने वाला परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। सेनाओं का यहोवा प्रभु मदद करिए परमेश्वर पिता, सहायता करिए परमेश्वर पिता, दया करिए परमेश्वर पिता, कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता। जो भी जीवन की समस्याएं हैं, जो भी जीवन का कष्ट है, जो भी जीवन की क्लेश है परमेश्वर पिता, सारी क्लेशें दूर हो जाने के लिए, सारी समस्याएं दूर हो जाने के लिए, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मदद करिए प्रभु, सहायता करिए प्रभु, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को हर एक जीवन के ऊपर लेके आइए परमेश्वर पिता। जितने भी जीवन के अंदर कष्ट है, जितने भी जीवन के अंदर क्लेश है, जितने भी जीवन के अंदर समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, सारी समस्याओं का समाधान करने वाला केवल केवल प्रभु यीशु मसीहा आप ही हमारा पवित्र परमेश्वर है, आप ही हमारा जीवित परमेश्वर है, आप ही हमारा सेनाओं का यहोवा है परमेश्वर पिता।
इसलिए आज सुबह के समय में अपने संपूर्ण मन से, हृदय से परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, सारे लोगों को परमेश्वर पिता उनके जीवन के ऊपर दया करिए प्रभु। बड़े बड़े चमत्कार को परमेश्वर लेके आइए, अच्छे भविष्य को लेके आइए परमेश्वर। शैतान कई लोगों के भविष्य को बिगाड़ना चाह रहा है, कई लोगों को नशे की आत्मा में लेके जा रहा है, कई जवान भाई बहनों को परमेश्वर नशे की ओर लेके जा रहा है। यीशु मसीह पिता, मैं तेरे दास होने खिलाते के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक नशे की आत्मा दूर होने पाए। जितने जवान और जितने हमारे भाई और जितने हमारे बहन परमेश्वर पिता समस्याओं से बचे, नशों की आत्मा से बचे, ओ परमेश्वर गलत चीजों को देखने से बचे परमेश्वर पिता, गलत गंदे गाने सुनने से बचे परमेश्वर पिता, गलत फिल्म देखने से बचे परमेश्वर पिता। आज मेरे भाई, आज मेरे बहन परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप पवित्र बनो। जब तक आप अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने नहीं मानेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आप अपनी गलतियों का क्षमा मांगे, प्रभु को बोलिए प्रभु मुझे शुद्ध करिए, प्रभु बोलिए प्रभु, परमेश्वर से बोलिए प्रभु मुझे पवित्र करिए, मुझे शुद्ध करिए, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर कभी भी अशुद्ध जगह में वास नहीं करता। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मेरे मंदिर हो, परमेश्वर का हम मंदिर है मेरे भाई बहन। इसलिए हमें पवित्र होना जरूरी है, हमें शुद्ध होना जरूरी है। जब तक कोई एक जगह अगर हम पवित्र और शुद्ध ना रहे तो क्या, अगर आप कहीं गंदगी है तो क्या आप वहाँ पे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर समस्या है, आपके मन के अंदर पाप भरा हुआ है, तो परमेश्वर कभी भी आपके मन के अंदर वास नहीं करेगा मेरे भाई और मेरे बहन। इसलिए सबसे पहले प्रभु को बोलिए प्रभु मेरे मन को शुद्ध करिए, मेरे विचारों को शुद्ध करिए, मैं जो गलत सोचने की जो आदतें हैं परमेश्वर दूर करिए। वो यहोवा परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के माध्यम से आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा। एक नई आशीष, एक नई आशीषों का लहर, एक नई हवा परमेश्वर आपके लिए बहाएगा और वो आपके परिवार की, आपके मन की, आपके विचारों की सारी परिस्थिति बदल जाएगी और आप एक नए जीवन पाएंगे मेरे भाई बहन। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रभु से बोलने की आवश्यकता है, प्रभु से कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर दया करिए। वो महान यहोवा आपके जीवन के ऊपर कृपा करेगा, वो महान यहोवा आपके जीवन की परिस्थितियों को दूर करेगा। जो भी जीवन के अंदर समस्या है, जो भी जीवन के अंदर कष्ट है, जो भी जीवन के अंदर कलेश है मेरे भाई बहन, वो सारे कष्टों का और सारे कलेशों का समाधान मेरा यीशु मसीह करेगा। रिवाला शगदरी आदल रगदलबा शंदर आदनमा। पिता परमेश्वर जितने लोग आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक जीवन को सुपर ब्लेस करिए, मदद करिए, सहायता करिए, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को लेके आइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जिब सेनाओं का यहोवा, अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला, मदद और सहायता प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ढेर सारी आशीषों और ढेर सारी बरकतों को परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु। अनुग्रह करिए परमेश्वर पिता, आशीष करिए प्रभु जी, बरकत करिए परमेश्वर पिता। सारे समस्याओं और सारे दुखों और सारे दर्दों का समाधान कर दीजिए परमेश्वर पिता। केवल प्रभु आप ही हमारी समस्याओं का समाधान करने वाला है, हमारे दुखों का समाधान करने वाला है, हमारे कष्टों का समाधान करने वाला है, हमारे प्रॉब्लम का समाधान करने वाला है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, दया कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। महान आशीष और महान कार्यों को परमेश्वर पिता आप हर एक के जीवन के ऊपर लेके आइए प्रभु। मदद और सहायता प्रदान करने वाला, दुखों और दर्दों को दूर करने वाला, कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा परमेश्वर। ढेर सारी आशीष, ढेर सारी बरकत, ढेर सारी दया, ढेर सारी कृपा और ढेर सारे महान अनुग्रह को और आशीषों को लेके आइए प्रभु जी। मदद करिए परमेश्वर पिता, सहायता करिए प्रभु जी, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आज के प्रार्थना सुनने वाले एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को परमेश्वर पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। मदद करिए प्रभु, सुपर ब्लेस्ड करिए परमेश्वर पिता। जो भी समस्या आया परमेश्वर, जो भी कष्ट आया परमेश्वर, जो भी कलेश आया है परमेश्वर पिता, सारे कष्टों और सारे कलेशों का समाधान केवल और केवल प्रभु आप ही कर सकता है। मदद और आप ही सहायता कर सकता है, दया और कृपा प्रभु आप ही कर सकता है। आपके सिवाय इस दुनिया में कोई खुदा और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आशीष करने वाला नहीं है प्रभु। आप ही हमारा अनुग्रहकारी प्रभु है, जीवित दयालु परमेश्वर है, मदद और अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है पिता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता। नई नई आशीषों और नई नई बरकतों को लेके आइए, दुखों और दर्दों को दूर करिए, कष्टों और कलेशों का समाधान करिए परमेश्वर पिता। जो भी प्रॉब्लम आया है, जो भी कष्ट आया है, जो भी कलेश आया है प्रभु जी, सारे कष्टों और सारे कलेशों का समाधान केवल और केवल प्रभु आपके पास है। आप ही हमारे जीवन की दुख और दर्द को दूर करने वाला परमेश्वर है, आप ही हमारे जीवन की कष्टों और कलेशों का समाधान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर पिता।
मदद करिए, नई नई आशीषों और नई नई बरकतों को लेके आइए प्रभु जी। सारे दुखों और सारे दर्दों का समाधान केवल केवल प्रभु आप ही के पास है। आप ही हर एक के जीवन की समस्याओं को, दुखों को, दर्दों को, कष्टों और कलेशों को परमेश्वर पिता हर एक के जीवन के ऊपर से निकालता है, मदद प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, दया प्रदान करता है पिता परमेश्वर। इन तमाम बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीषों और ढेर सारी बरकतों के लिए परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। आज जितने भाई और जितने बहन परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन के ऊपर दया करना, कृपा करना, मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह प्रदान करना परमेश्वर पिता। सारे कष्टों और सारी कलेशों का समाधान करना पिता परमेश्वर। जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, जो भी कलेश है, जो भी समस्याएं हैं परमेश्वर पिता, सारे प्रॉब्लम का और सारे दुखों और सारे दर्दों का सॉल्यूशन पिता परमेश्वर केवल केवल प्रभु आप ही के पास है। इसलिए आपसे प्रार्थना, विनती और दुआ करते हैं खुदा परमेश्वर, दया कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, कृपा कर दीजिए परमेश्वर पिता, मदद और सहायता प्रदान कर दीजिए परमेश्वर। अद्भुत करिए परमेश्वर, दया करिए परमेश्वर। आज की प्रार्थना को सुनते ही हर एक के जीवन के ऊपर कृपा करना, मदद करना, सहायता करना, अनुग्रह करना परमेश्वर पिता। सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या, सारा दुख और सारा दर्द, सारा कष्ट और सारा क्लेश परमेश्वर पिता आज के प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हर एक के जीवन को छोड़े और निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत दया और अद्भुत कृपा को लेके आइए, समस्याओं को दूर करिए, कष्टों को दूर करिए, क्लेशों को दूर करिए प्रभु जी। आपने हर एक की जरूरतों को पूरा किया है। जितने ने परमेश्वर पिता तुझसे मांगा है उतनों की परमेश्वर आपने कमियों और घटियों को पूरा किया है परमेश्वर। आपने कभी किसी का ये परमेश्वर पिता पैसे और दौलत नहीं देखा परमेश्वर, हमेशा उसका हृदय देखा है। आज मेरे भाई, आज मेरे बहन परमेश्वर आपका हृदय देख रहा है। इसलिए परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कार्य करिए। वो महान परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा। मेरे भाई बहन, आपके जीवन के अंदर जो कष्ट आया है, आपके जीवन के अंदर जो कष्ट कलेश आया है, जो भी प्रॉब्लम आया है, वो सारी प्रॉब्लम का समाधान करने वाला मेरा यीशु काफ़ी है आपके जीवन के लिए। मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। हो सकता है आपकी परिस्थिति विकट हो सकता है, आपका समस्या बड़ा हो सकता है, आपका दुख बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरे यीशु से कोई भी समस्या बड़ा नहीं, कोई भी दुख बड़ा नहीं, कोई भी कलेश बड़ा नहीं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु से दुआ करें, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है, वही मात्र एक खुदा है जो आपके जीवन के अंदर से सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या, सारी कष्ट और सारी कलेशों का समाधान करेगा। आपके जीवन के ऊपर नई आशीष और नई बरकतों को लेके आएगा। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर कृपा करिए। वो जीवन आप जब तक परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपेंगे, अपने आप को जब तक आप परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे भाई, मेरे बहन, आपको परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, प्रभु को कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर दया करिए। आज सुबह के समय में मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया मानव रूप धर के, ताकि हम लोग नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपने लहू को बहा दिया, ताकि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। मेरे भाई, मेरे बहन, आज आप अपने ईमान को लाइए परमेश्वर के ऊपर, प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु पिता मुझे मेरे जीवन के ऊपर कृपा करिए, प्रभु मेरे जीवन के ऊपर क्या करिए, परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए मुझे बताइए। आज यीशु मसीह आपको लीड करेंगे, आपको गाइड करेंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, हो सकता है आपका पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, हो सकता है आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, लेकिन 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 जब तक परमेश्वर की दया आपके जीवन के ऊपर नहीं होगा, मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जीवन से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर यीशु का और महान परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है, तो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, परमेश्वर फिर भी आपको खड़ा करेगा, आपको मुकुट देगा, आपके सिर के ऊपर एक मुकुट रखेगा और कहेगा परमेश्वर कि प्रभु मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरी बेटी है। वो यहोवा परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन से कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर मुझे मदद करिए, मुझे सहायता करिए। वो यहोवा परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल डालेगा, आपके जीवन के ऊपर दया करेगा। रिबाला शंदर आदना रगदनमा शंदरी आदला। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के ऊपर आशीष करने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर कृपा करने के लिए परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना के अंतिम क्षणों में परमेश्वर कुछ देर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सारे भाइयों के लिए, सारे बहनों के लिए, जितने भाइयों ने, जितने बहनों ने परमेश्वर अपने घटी के बीच में से, अपने कमी के बीच में से, अपने परमेश्वर कमाए हुए पैसों को परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया भवन बनवाने के लिए भेजे हैं पिता। मैं पूरे दिल से, मैं पूरे मन से उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। जितने भय और जितने भक्ति के साथ, जितने विश्वास के साथ परमेश्वर ने
परमेश्वर हमारे कलीसिया बनवाने के लिए अपने दान को भेजा है, अपने डोनेशंस को भेजा है, अपने दशमांश को भेजा है परमेश्वर पिता। उसका परमेश्वर सुधि आप लेना प्रभु। उसके मनों को आप देख रहा है परमेश्वर, अभी देख रहा है परमेश्वर, उनके विचारों को आप देख रहा है परमेश्वर। जिस मन से उन्होंने दिया है परमेश्वर, उससे भी बढ़कर उनके जीवन के ऊपर आशीष करना परमेश्वर। कमी घटी के बीच में से जितने लोगों ने दे रहा है परमेश्वर पिता, उन्हें आशीषित करना, उनके सिर के ऊपर शोभायमान मुकुट कर रख देना परमेश्वर, ताकि उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी चीजों की कमी और घटी ना होने पाए परमेश्वर। आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना, जितनों ने दिया आने वाले दिनों में और भी आशीषित करना, उनके घर में अंदर परमेश्वर कोई भी पैसों की तंगी और कोई भी आर्थिक तंगी ना होने पाए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा, सारा गौरव प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों के जीवन के ऊपर ढेर सारी आशीष और बरकतें। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया बनवाने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को भेज सकते हैं मेरे भाई बहन, ताकि जल्द से जल्द हम परमेश्वर के भवन को बनाएं और उस परमेश्वर के भवन के अंदर परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर के पवित्र जन इकट्ठे होकर प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। क्योंकि आज मेरे भाई बहन वो टाइम है, वो मौका है आपके जीवन के ऊपर आशीष पाने के लिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए आज करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार आपसे जो भी हो सकता है आप अपने दान और आप अपने डोनेशन को भेज के हमारे कलीसिया बनवाने के लिए आप हमारी सहायता आर्थिक रूप से कर सकते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत तैत की आशीष दे, आपके जीवन के ऊपर दया करे, आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों को बदले। प्रभु आपको सुपर ब्लेस्ड करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।